अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा आज हम इस्लामियात लाजमी में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बतौर दाइये अमन, अमन की दावत देने वाले, अमन के दाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन हमारा शुरू हो रहा है पेज नंबर 52 से और ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 55 पर। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस्लाम से पहले दुनिया में अमन व ईमान की क्या सूरत हाल है? आंसर है, इस्लाम से पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल लागू था, यानी जिसके पास ताकत होती थी वो जो चाहता था कर गुजरता था और उससे कोई रोक नहीं पाता था। इस तर्ज अमल ने मुआशरे को अंधेर नगरी बना दिया था। लोगों के हकूक गस्ब हो रहे थे, जालिमों का जुल्म बढ़ रहा था। यतीमों, बेवाओं और गुलामों पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म था। अगवा बदकारी आम थी। चोरी, डाकाजनी और हकदार को उसके हक से महरूम करना रवाज बन चुका था। कमजोर फरियाद करता रहता मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, अमन आमा की अहमियत के बारे में एक हदीस नबवी का तर्जुमा तहरीर करें। तो आइए देखते हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सही बुखारी की हदीस नंबर 6484, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। क्वेश्चन नंबर 3, हरब फजार के बाद अमन का जो मुआहदा हुआ उसका क्या नाम है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हरब फजार क्या है। हरब फजार एक जंग का नाम है। अरबों की सबसे मशहूर जंग को हरब फजार कहते हैं। ये जंग कुरैश और बनु कैस के दरमियान हुई। कुरैश इस जंग में हक पर थे, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें शिरकत फरमाई, लेकिन किसी पर तलवार नहीं उठाई। इस लड़ाई में दोनों कबीलों को बहुत बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा और कई खानदान बर्बाद हो गए, जिस पर दोनों कबीलों के सरदारों ने आपस में मशवरा से एक मुआहदा किया। इस मुआहदा में ये तय पाया, नंबर 1 कि वो आपस में लड़ने से बचेंगे। नंबर 2, इनमें से हर शख्स मजलूम की हमायत करेगा। नंबर 3, मुसाफरों और ताजरों की हिफाजत की जाएगी। इस मुआहदे को कहते हैं हल्फुल फजूल। हल्फुल फजूल कहते हैं इस मुआहदे को। इस मुआहदे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई थी। ऐलान नबुव्वत के बाद आप इस मुआहदे में शिरकत पर खुशी का अजहार करते हुए फरमाया करते थे, इस मुआहदे के बदले अगर मुझे सुर्ख रंग के 100 ऊंट भी दे देते तो मैं कबूल ना करूं, और आज भी ऐसे मुआहदे के लिए कोई मुझे बुलाए तो मैं हाजिर हूं। सुर्ख ऊंटों का नाम इसलिए लिया गया है कि उस वक्त सबसे ज्यादा कीमती जो जानवर था वो सुर्ख ऊंट थे। तो हरब फजार के बाद जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे का नाम हल्फुल फजूल है। क्वेश्चन नंबर 4, सलाम करने वाला क्या पैगाम दे रहा होता है? तो आंसर है, सलाम करने वाला सलामती का पैगाम दे रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह का मतलब है तुम पर अल्लाह की सलामती और उसकी रहमतें हों। क्वेश्चन नंबर 5, फतह मक्का के मौका पर मुशरिकीन के साथ क्या सलूक किया गया? आंसर है, फतह मक्का के मौका पर अपने जाने दुश्मनों को भी माफ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ़्व दरगुजर की आला मिसाल कायम कर दी। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।